ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, क्या है कि हमारे धर्म में ना महिलाओं को पूजने का, माँ को पूजने का, देवी को पूजने का रिवाज है। उनके चरणों में शीश झुकाने का रिवाज है, उनका आदर करने का रिवाज है। लेकिन ये चीज़ें बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है दोस्तों, और सवाल उठाते हैं हमारे ही धर्म पे। और मुझे इससे कोई आपत्ति है उन लोगों से जो इस धर्म के हैं फिर भी सवाल उठाते हैं। दूसरे धर्म में ज़्यादा इंडिपेंडेंस देखते हैं, ज़्यादा फ्रीडम देखते हैं, है ना। और ये देखते हैं कि बाकी धर्म में जो है महिलाओं का ज़्यादा सम्मान होता है, जो कि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म में महिलाओं को पूजने का, देवी को पूजने का, देवी के आगे सर झुकाने का कहीं रिवाज नहीं है। सिर्फ एक सनातन धर्म है जो देवी को पूजता है और माँ को पूजता है और औरत का सम्मान करता है। दोस्तों, इस्लाम में महिलाओं का क्या आदर है, क्या आदर नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, ये एक मौलाना के मुंह से आप सब लोग सुन लीजिए। इस वक्त ये वीडियो देखिए मौलाना जर्जिस अंसारी की। इन्होंने क्या कहा है महिलाओं के बारे में, कि इस्लाम क्या कहता है महिलाओं के बारे में, ज़रा इनके मुंह से सुनिए। और जो लोग हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं, ज़रा एक बार इस्लाम के ठेकेदारों के ऊपर सवाल उठाएं, तब जाके मानूंगा कि तुम लोगों में कहीं रीढ़ की हड्डी है। जरा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसको एक बार जवाब देता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा, और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी, इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो महिलाओं का सम्मान करने वाले इस्लाम की सच्चाई आप सब लोग ने देख ली दोस्तों अपने सामने। अब भी किसी मन में कोई शंका रह गई हो दोस्तों, तो दोबारा वीडियो देख लेना। और उसके बाद भी कोई कहता है दोस्तों, आपके आसपास कोई ऐसे लोग दिख जाए अगर आपको, जो अभी भी कहते हो कि इस्लाम जो है वो पवित्र है, बहुत पाक है और महिलाओं का सम्मान करने वाला है, दोस्तों जरा उनको बोलना कि अपने अपने घर में जाके शीशे के सामने अपने आपको थप्पड़ मार लें, वो ज़्यादा ठीक होगा। एक औरत नहीं, एक जानवर की तरह औरत को ट्रीट किया जाता है दोस्तों इस्लाम में। उसने क्या कहा है कि अगर ऊँट के ऊपर बैठे हो प्रेगनेंसी की हालत में और तुम्हारा बच्चा निकलने वाला हो, तो भी तुम्हारा शौहर कहे अगर कि तुम्हें उसके साथ हम बिस्तर होना है तो तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि तुम अपने शौहर की हवस की भूख मिटा सको। तो अब इस्लाम की सच्चाई इस्लाम के ठेकेदार खुद लेके आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी अगर हमने चश्मे उतार के नहीं देखा ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी वीडियो दिखाई जरा सौरभ भास्कर वगैरह को, जो कहती रहती है इस्लाम बहुत ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। जरा हमको दिखाइए ऐसे लोगों को जाके। अब आप मानते हैं कि यूसीसी क्यों ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर धर्म में, जैसे सनातन धर्म में महिलाओं को पूरा पूरा अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, शायद उससे ज़्यादा का ही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबके लिए धर्म एक होना चाहिए दोस्तों, सबके लिए हिंदुस्तान का कानून एक होना चाहिए दोस्तों। और जब इस्लाम में ऐसा होगा तो औरत को बराबरी का सम्मान मिलेगा, जैसे जो बाकी औरतें हैं जिनके ऊपर जो है इंडियन मैरिज लॉ एक्ट जो है, इंडियन मैरिज एक्ट जो है लागू होता है, वो मुसलमान महिलाओं के ऊपर भी होगा दोस्तों।
ये चीज़ें हैं यूसीसी के आने से जो फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हम उस सच्चाई को नहीं देखना चाहते। खैर, इस मौलाना की तो धज्जियाँ मैं बार बार उड़ाता रहूँगा जब जब ऐसा बयान देगा। लेकिन दोस्तों, आज जो राजस्थान में हो रहा है, गहलोत सरकार पे दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही है। फिलहाल तो सिचुएशन पुलिस ने अंडर कंट्रोल ले ली है, लेकिन जो ये हालात पैदा हुए हैं और जो पुलिस का अनुमान है कि वो आगे भी अभी एक आध दिन में बहुत सारे और चीज़ हमें देखने को मिल सकती है और शायद जो है दंगे होने के आसार हैं। इसके पीछे की क्या साजिश है दोस्तों और किसका हाथ है, ये सब मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा दोस्तों, और बहुत जल्दी आपके समक्ष आऊँगा, कल या परसों। लेकिन ऐसे मौलानाओं को जब जब आपको कोई दिखे तो मैं समझता हूँ ऐसे मौलानाओं के साथ मॉब लिंचिंग ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सोच जो है उसकी हत्या होनी चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों की, ऐसी सोच की हत्या होनी चाहिए दोस्तों। चल दो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।